एक बार श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बहुत दिन हो चुके हैं, गायों को चराया नहीं है, तो चलो गायों को चराने के लिए जाऊं यमुना के किनारे। गायों को ले जाने के पहले उन्होंने यह भी सोचा कि शायद समय हो सकता है, इसीलिए अपने पास में उन्होंने बंसुरी भी ले ली। गायों को लेकर के वे चले भी गए, यमुना के किनारे गए, गायों को चरने के लिए छोड़ भी दिया। और उन्होंने सोचा कि आज बहुत दिनों के बाद में अवसर मिला है, तो चलो चलो किसी जगह बैठ करके बंसुरी तो बजाऊं। और इस प्रकार से विचार करके गायों को चरने के लिए छोड़ करके वे स्वयं एक दिशा की ओर बढ़ते गए। सामने एक उपवन मिला, जो कि कहने के लिए उपवन था, उपवन जैसा वह कुछ भी नहीं था। उपवन नहीं, वह उजड़ा हुआ वन था। हां, पहले वह कभी जरूर उपवन था। उस उपवन में 12 मास फल देने वाले, 12 मास फूल देने वाले, ऐसे एक नहीं अनेकों अनेकों वृक्ष थे, पौधे थे, वनस्पतियां थीं। परंतु माली की लापरवाही के कारण वह उपवन उजड़ करके मात्र रूखा सूखा बिना पत्तों वाले पेड़ों का एक मात्र वन बन चुका था। ऐसे वे वन के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ सूखे सूखे थे, पेड़ों के ऊपर कोई पत्ता भी न था, कोई फल भी न था, कोई फूल भी न था। और ऐसा कोई एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़, लगभग उस उपवन के सभी पेड़ इस किस्म के थे। हमेशा की पतझड़ समझो तुम उस उपवन में। श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने बगल में से बंसुरी को निकाला, बंसुरी को होठों पर रखा, बजानी चालू की। जैसे जैसे वे बजाते गए, वैसे वैसे ही बहुत सारे पंछी जो कि आसमान में उड़ रहे थे, वे भी आकर के बैठ गए। जो चर रही थी गायें, बछड़े, वे भी आकर के श्री कृष्ण जी की वेणु के नाद को सुनने लगे। बहुत सारे पशु भी आ गए और पशु भी शांति से बैठ करके सुनते रहे। और इनके बीच एक औरत भी बैठी थी। वो औरत उस बगीचे के माली की पत्नी थी। पशु पंछियों के साथ वह भी बेचारी बड़ी मस्ती से श्री कृष्ण जी की वेणु की नाद को सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। पशु पंछियों के साथ वह भी मस्ती से डोलती रही। बहुत सारा समय जब बीत गया, 1-1.5 प्रहर बीत गया होगा, बजाते बजाते अचानक श्री कृष्ण जी को ख्याल आया कि अरे बहुत समय हो गया लगता है, अब तो मुझे अपनी गायों को इकट्ठा करके चलना चाहिए। वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी को अपने होठों से दूर किया, बंसुरी को बगल में रखा और बगल में रख करके
गाय तो उनके पास में ही थी, बछड़े उनके पास में ही थे। उन सब को लेकर के वह अपने घर पहुंच गए, अपने महल में पहुंच गए। कुछ देर के बाद हर रोज के ही समान माली भी आता है, और माली ने आकर के आज अपने बगीचे की स्थिति देखी तो हैरान हो गया, और हैरानगी से ही दौड़ता हुआ वह अपनी झोपड़ी के पास में जाता है, दरवाजे को खटखटाता है। मालिन बाहर आती है। मालिन ने प्रणाम किया, पानी दिया, उसका पांव धोया और कहा कि चलो अंदर चलो। माली ने कहा कि अंदर जाने के पहले मेरी बातों का जवाब दे। मैं तुझसे जानना चाहता हूं, कई कई साल हो गए अपन इसी बगीचे में रहते हैं, कई कई साल हो गए किसी भी पेड़ और पौधे के ऊपर कभी कोई पत्ता नहीं, कभी कोई फल नहीं, कभी कोई फूल नहीं, कभी कोई पंछी नहीं। परंतु आज यह बदली बदली स्थिति क्यों, कैसे? आज हर पेड़ और हर पौधे के ऊपर पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, पंछियों के घोंसले हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया? मैं जानना चाहता हूं, आज ऐसा कौन सा इंद्रजालिक आया था? आज ऐसा कौन सा विद्या निष्णात, कला निष्णात व्यक्ति आया था जिसने अपने इंद्रजाल को फैला करके सूखे उजड़े वन को एक सरस, एक हरे भरे पुष्पित और पल्लवित उपवन के रूप में परिवर्तित कर दिया? कौन था? जल्दी बता, मेरी जिज्ञासा है। मालन ने कहा, इंद्रजालिक था कि कोई विद्याधर था, कोई देव था या कोई देवी थी? मैं तो कुछ जानती नहीं हूं। मैं तो मात्र इतना ही कह सकती हूं, मैंने तो मात्र इतना ही देखा है कि यहां पर श्री कृष्ण जी आए थे। इस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने बंसुरी बजाई थी, और जैसे जैसे वे बंसुरी बजाते गए, पशु पंछी इकट्ठे होते रहे, हम सुनते रहे। और मैंने यह भी देखा, जैसे जैसे बंसुरी बजती गई, वैसे 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 ये पेड़ और पौधे जो कि बेजान थे, वे जानदार बनने लगे। नीरस थे, सरस बनने लगे। बिना पत्तों, बिना फलों, बिना फूलों के थे वे पेड़। सभी के ऊपर उनकी प्रकृति के अनुसार फल, फूल, पत्ते भी आने लगे। और श्री कृष्ण जी, उन्होंने कोई इंद्रजाल खेला, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। वे तो मात्र बंसुरी बजाते रहे जब तक इस बगीचे में रहे। आखिर में जब वे जाने लगे तो उन्होंने बंसुरी को बंद किया, बंसुरी को यहां रखा और वे चले गए। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूं। अरे भगवान, एक दूसरे सवाल का जवाब भी तो तू दे। वो भगवान ने कहा, मालिन ने कहा, बोलो तो सही। तो मालिन ने कहा, तेरी बात कुछ समझ आती है।
श्री कृष्ण जी की वेणु में